अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हफ्तुम जमात में हम चौथी क्लास के साथ हाजिर हैं। पहले हफ्ते की हमारी चौथी क्लास है। तीसरी क्लास में आपने देखा होगा कि हमने उर्दू इंशा के हवाले से गैर रस्मी ख़त का काम किया था और गैर रस्मी ख़त का हमने खाका आपको बताया था और उसको लिखने का तरीका बताया था। अब आज का आपका जो काम है क्लास वर्क का, आप मेरे साथ साथ अपने हिस्सा इंशा में वो ख़त का खाका आपने उतारा होगा, एक मुझे उम्मीद है, पहले सफ़े पर, और फिर दूसरे सफ़े पर आप ये अपने गैर रस्मी ख़त करेंगे। ठीक है, आपको ये तो मैंने बता दिया था कि गैर रस्मी और रस्मी में क्या फ़र्क होता है। गैर रस्मी ख़त हम दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को लिखते हैं, और रस्मी ख़त हम अपना मसला, कोई एडिटर, अखबार के एडिटर वगैरह के नाम या स्कूल की प्रिंसिपल के नाम हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये गैर रस्मी ख़त आज हम कर रहे हैं और इसका उन्वान जो है वो है, सवाल है, इसी तरह आप उतारेंगे ब्लैक से। अपने छोटे भाई के नाम ख़त तहरीर कीजिए जिसमें उसे बुरी सोहबत से बचने की नसीहत कीजिए। यानी अपने छोटे भाई को ख़त तहरीर करना है। छोटा भाई कहीं गया हुआ है पढ़ने के लिए और उसको आपने नसीहत करनी है। ठीक है, तरीका क्या है? वही खाके वाला तरीका है। शुरू में हम बिल्कुल लाइन के साथ लिखते हैं अज़ कमराए इम्तिहान, क्योंकि हम इम्तिहान की नुक्ता नज़र से ये हम ख़त लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे अज़ कमराए इम्तिहान, हम कोई अलामत नहीं डालेंगे इसके साथ, देख लें आप उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन में। और मैं बता दूँ कि ख़त में कोई लाइन छोड़ी नहीं जाती। बिल्कुल नीचे वाली लाइन है मरकज़ और 2 डॉट आपको जो नज़र आ रहे हैं, फिर अलिफ डैश बे डैश जीम, ये हमारे उस इम्तिहानी मरकज़ का नाम है, समझ लें, फ़र्ज़ी नाम, अलिफ बे जीम, कॉमा। अभी हमारा पता जारी है इसलिए हमने कॉमा डाला। उसके नीचे बिल्कुल नीचे वाली लाइन में कराची। यहाँ पर हमारी बात मुकम्मल हो गई और हमारी बात मुकम्मल हो गई तो हमने ख़त्मा यानी डैश डाल दिया। बिल्कुल उसके नीचे वाली लाइन में मौरखा, यानी आज आप काम कर रहे हैं 4 जुलाई है, तो उर्दू में तारीख़ लिखने का तरीका आप देख लीजिए। मौरखा 4 के बाद छोटा सा स्लैश है, महीने का नाम पूरा उर्दू में लिखा है, और फिर 2020, सन 2020। ठीक है, और बग़ैर लाइन छोड़े बिल्कुल जहाँ 2020 आपकी तारीख़ ख़त्म हो रही है, बिल्कुल उसके नीचे से दरमियान की जगह में हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी हमने यहाँ मुखातिब किया जिसको हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद हमने इस्तिजाबिया यहाँ पर अलामत डाली है, क्योंकि हम किसी को मुखातिब करते हैं तो इस्तिजाबिया की अलामत आती है। अब हम अपना ख़त शुरू कर रहे हैं, गौर से सुनिए क्योंकि आपको ये लिखना भी है। बिल्कुल इसी तरह एक ही पेन से काम करेंगे, सिर्फ सवाल हम ब्लैक से लिखेंगे, बाकी हम पूरा ख़त ब्लू से लिख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। आपने काफ़ी अरसे से ख़त नहीं लिखा। अब्बू, अम्मी और हम लोग परेशान हैं। अगर कोई परेशानी है तो फ़ौरन इत्तला दें। फिर हमने पैराग्राफ बनाया। इसके बाद देखें, पहले तो हमारी लाइन के साथ चल रही थी दोनों लाइनें, लेकिन अब जो है हमने पैराग्राफ बनाया, थोड़ी सी लाइन छोड़कर, जगह छोड़कर। हमें अब आप पर पूरा एतमाद और यकीन है कि जैसी तरबियत आपको दी गई है आप इस पर पूरी तरह अमल करते होंगे। हमें नहीं मालूम कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, इसके बारे में हमें तफसील से लिखें। प्यारे भाई, याद रखें, अगर अच्छे लोगों की सोबत ना होगी तो बुरे लोगों की बुराइयां रफ्ता रफ्ता असर करने लगती हैं। मुझे यकीन है कि आप हमेशा गलत लोगों से बचे रहेंगे। अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देंगे, क्योंकि हमें नसीहत करनी है ना, तो हम भाई को नसीहत भी कर रहे हैं साथ में। अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देंगे, वक्त पर काम करेंगे, उस्ताद की बातें ध्यान से सुनेंगे और साथ ही नमाज की पाबंदी करेंगे। अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करेंगे। ठीक है, अब इख्तिताम हो रहा है ख़त का। कैसे करते हैं इख्तिताम? उसके बाद पैराग्राफ, यानी हमने लाइन ख़त्म कर दी यहाँ से और पैराग्राफ बनाया। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, यानी घर वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अम्मी अब्बू की तरफ से दुआएं, ख़त के जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। फ़क़त आपकी बहन अलिफ डैश बे डैश जीम डैश। आपकी बहन, यहाँ पर आप अपना नाम तहरीर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से जब हम ख़त लिख रहे हैं तो ना यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे
इम्तिहानी मरकज़ का यहाँ नाम आएगा, अलिफ बे जीम आएगा उसकी जगह, और यहाँ पर आपके नाम की जगह भी अलिफ बे जीम आएगा। ठीक है तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ आ गई। मैं थोड़ी देर के लिए ये ख़त पे जो है वो रोक रही हूँ अपनी वीडियो, आप इसको गौर से देखें और इसको उतारें बिल्कुल इसी तरह से। नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है? आप चाहें तो इसमें और भी इजाफा कर सकती हैं। ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि अपना जो वो है ख़त, वो इस तरह से भाई को नसीहत भरा लिखना है कि भाई जो है वो ख़त नहीं आ रहा उसका और बहुत परेशान है घर वाले, और वो कहीं दूर हॉस्टल में पढ़ता है। तो यहाँ आप उसको जो है उसके लिए परेशानी का भी इज़हार कर रही हैं और साथ में उसको नसीहतें भी कर रही हैं कि भाई अगर कहीं गलत सोबत में पड़ गए हो तो ऐसा मत करो, घर वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी आप इसमें इजाफा अपनी तरफ से कर सकते हैं, इजाज़त है आपको। ठीक है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पैटर्न के ही नंबर, अगर 5 नंबर का ख़त होता है तो आप देखें यहाँ जो पैटर्न आपको दिया गया है, ये ऊपर वाला, ये वाला अगर आप सही कर लेते हैं इतना एराब वगैरह के साथ और उसके साथ अलामतों के साथ, और ये वाली चीज़ जो है आप सही लिख लेते हैं, तो आपको 5 में से 2 नंबर वैसे ही मिल जाते हैं। बाकी 3 नंबर ये इसके होते हैं, मवाद के अंदर के जो मवाद आप लिखते हैं ख़त का, उसके 3 नंबर होते हैं, बाकी तरीक़ेकार के 2 नंबर होते हैं। जी तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत सफाई से हिस्सा इंशा में पहले ख़त का खाका उतारेंगे और फिर अगले सफ़े पर अपने छोटे भाई के नाम ये ख़त तहरीर करेंगे। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।